अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। यार दोस्तों, क़यामत कब आने वाली है इसका हकीकत में इल्म तो अल्लाह की ज़ात के पास है। अल्लाह ने ये इल्म अपने नबियों को भी नहीं दिया। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ अलामात निशानियाँ बताई हैं जिनके ज़रिए से हम पहचान सकते हैं कि ये ज़माना क़ुर्ब क़यामत का ज़माना है। तो आइए हम कुछ अहादीस मुबारक को देखते हैं जिनके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि वो कौन सा ज़माना है जो क़यामत के करीब का टाइम है, वक्त है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, वो फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना कि क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत की कसरत हो जाएगी, ज़िना की कसरत हो जाएगी और शराब खोरी आम हो जाएगी। मर्दों की तादाद कम हो जाएगी, औरतों की तादाद बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की ज़िम्मेदारी उठाने वाला एक मर्द होगा। तो इस हदीस मुबारक को हम देखते हैं तो इसमें तकरीबन 6 निशानियाँ बताई गई हैं जो क़यामत की अलामात हैं। पहली निशानी इल्म का उठ जाना। उलमा ने लिखा है कि इसका मतलब है कि बड़े बड़े उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इल्म उठ जाने का ये मतलब है। और या दूसरा ये मतलब है कि अहले इल्म तो होंगे लेकिन लोगों के दिलों के अंदर से उलमा की कदर मंजिलत वो उड़ जाएगी, दूसरी चीज़ों की तरफ लोगों की तवज्जो हो जाएगी। और जहालत की कसरत का हो जाने का मतलब ये है कि जहालत तो यूँ हो जाएगी कि अभी हालात को देखा जाए तो लोगों को दीन की बुनियादी चीज़ों का भी इल्म नहीं होगा। तो क़यामत की अलामत है, यानी जहालत के होने के बावजूद, जाहिल होने के बावजूद वो लोग बड़े बड़े दावे करेंगे कि हम बड़े दानश्वर हैं, समझदार हैं, और अगर उनको चेक किया जाए तो उनको दीन की बुनियादी चीज़ों का भी पता नहीं होगा। ये है जहालत के आम होने का मतलब। इसके साथ फरमाए ज़िना आम हो जाएगा, लोगों के अंदर गैरत कम हो जाएगी, लोगों के अंदर शर्म व हया घट जाएगा, जिसकी वजह से ज़िना आम हो जाएगा। और शर्म व हया के घट जाने की जितनी भी शक्लें और सूरतें हैं और बेगैरती की जितनी सूरतें हैं, क्या क्या हो सकता है, वो तो खैर इस ज़माने में उसको देखना बहुत ही आसान है कि लोगों के अंदर गैरत ही नहीं है कि अपने अहल व अयाल को वो काबू रख सकें। बल्कि अभी तो फ़ख्र किया जा रहा है कि अगर बेटी जो है और किसी की बहन है तो अगर वो बहुत बड़ी यानी स्टार बनी हुई है, टिकटॉक पे नाचने वाली है, इधर उधर अपने जिस्म की नुमाइश करती है, तो उसके ऊपर तो लोग फ़ख्र किए जा रहे हैं। तो ऐसा हो जाने वाला ये भी क़यामत की अलामत है। और साथ फरमाए शराब खोरी आम हो जाएगी। और फिर शराब का बिज़नेस होने लगे तो इससे शराब के आम होने की और कौन सी सूरत हो सकती है। तो शराब का कसरत से पिया जाना ये भी क़यामत की अलामात में से है। और फिर फरमाया मर्दों की तादाद कम हो जाएगी, औरतों की तादाद बढ़ जाएगी। औरतों की तादाद यहाँ तक कि फरमाए 50 औरतों की ज़िम्मेदारी एक बंदा उठा रहा होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी 50 बीवियाँ होंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि जैसे उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी बीवी की ज़िम्मेदारी भी उस पर है, उसकी खाला है, उसकी फूफी है, उसकी और अज़ीज़ व अक़ारिब औरतें हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी उसके कंधों पे डाली जा चुकी होगी। वो सब के बोझ को लेके चल रहा होगा। ये क़यामत की अलामात में से है। और फिर हज़रत जाबिर बिन सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और हदीस हम देखते हैं, तो वो भी मुस्लिम शरीफ में है। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की अलामात में से ये है कि उस वक़्त झूठों की पैदाइश कसरत से होगी, बड़े झूठे होंगे। उलमा ने झूठे पैदा होने की और झूठों की कसरत का जो यानी तशरीह की है वो यूँ की है कि बहुत सारे लोग होंगे जो नबूवत का दावा करना शुरू कर देंगे, झूठों का ये मतलब है। और झूठों की तादाद के मतलब बढ़ जाने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग होंगे कि जो ऐसी ऐसी बातें आकर पेश करेंगे कि जो उन्होंने अपनी तरफ से घड़ी होंगी और कहेंगे ये अल्लाह के नबी का फरमान है, यानी झूठी हदीसें बयान किया करेंगे। ये भी झूठों का मतलब है। और झूठ का बढ़ जाने का मतलब ये है कि जहाँ भी जाओगे झूठ ही झूठ, और ख़ास तौर पे दीन के हवाले से जो झूठ है कि लोग बिदतें गढ़ेंगे, लोगों के उल्टे सीधे काम होंगे,
لیکن اس کے اوپر دین کا لیبل چپکا کے وہ اس کو چسپاں کر کے وہ بتائیں گے کہ یہ بھائی یہ دین ہے، دین بنا کے اس کو بدعتوں کو دین بنا کے پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا فاحذروہم، ان سے بچو، یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو جھوٹے لوگ ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی بندہ آیا اور اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کی علامت کیا ہے، قیامت کب آنے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے، ضائع کیا جانے لگے تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیف اضاعتها، امانت کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ یعنی اس وقت تو امانت کا خیال کرنے والے لوگ کثرت سے پائے جاتے تھے۔ جن لوگوں کے پاس امانت رکھ تو جتنا ٹائم پڑی رہے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے، سچ کا زمانہ تھا، دینداری اور دیانتداری اس وقت لوگوں کے اوپر غالب تھی، تو کیسے ضائع ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب حکومت کے کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو یہ ہے امانت کا ضائع ہو جانا۔ یعنی وہ لوگ کہ جو دین کے متعلق کچھ علم نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ایک جو وقت کا بادشاہ بنتا ہے، جو ایک ملک کو سنبھالنے کا یعنی جس کے سپرد عہدہ اس کے سپرد کیا جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو دین کے بارے میں بھی پتہ ہو کہ دین لوگوں کے حقوق کیا بتا رہا ہے، حقوق العباد کے حوالے سے وہ اچھے طریقے سے علم رکھتا ہو، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے حق کو کھانے کا کتنا نقصان ہے اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اور جب ایسے لوگ کہ جو دین سے بھی دور ہیں، جو صرف اور صرف اپنی مرضی کے، اپنے من اور مرضی کے فیصلے کرنے والے ہوں، اور جن کو عوام کی کوئی پرواہ نہ ہو، جن کو دین کے اللہ کے احکامات کے ٹوٹ رہے ہیں، یا وہ دنیا کے اندر ان کو قائم کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، جب اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امانت کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ تو امانت کا جو سب سے بڑی امانت ہے وہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور وہ انسان کے ذمے ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو دنیا میں لوگوں کے اوپر نافذ کرے تاکہ دنیا کے اندر فتنہ فساد اس سے انسان محفوظ ہو سکے۔ تو جب لوگ اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، جن کو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، بس یہی ہے کہ بھئی ہماری حکومت اچھی چلنی چاہیے، ہماری جیب میں پیسہ آنا چاہیے، کرپشن کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھائے جا رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے آج 3 احادیث مبارکہ کو بیان